एक महिला घर को बना भी सकती है और एक महिला घर को बिगाड़ भी सकती है। एक महिला के हाथ में बहुत कुछ होता है दोस्तों। तभी तो एक महिला को गृह लक्ष्मी कहा जाता है, लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि उसके हाथ में जितने पैसे दिए जाते हैं ना, उतने में वो बहुत ही आराम से घर चला लेती है, अगर चाहे तो। देखिए, अगर वो नहीं चाहती तो वो जो उसको पैसे मिले हैं घर चलाने के लिए, उनको वो कुछ ही दिन में खर्च कर देगी, ठीक है। अगर वो चाहती है कि बचत करे, वो चाहती है कि जितने पैसे उसको मिले हैं उसमें वो बचत भी कर ले, घर भी चला ले, है ना, और उसको दोबारा से पैसे मांगने भी ना पड़े, तो वो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेगी। लेकिन सबसे पहले उसको ये ठानना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम महिलाएं, हम गृहिणी कैसे घर में रहकर अपनी आदतों से ही बचत करें। जो हमारी आदतें हैं ना दोस्तों, उसी की वजह से जहां पर खर्चा नहीं करना होता ना, वहां पर भी हम कर देते हैं। तो आज के समय में अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है ना, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, तो आपको तो बचत करनी होगी। दोस्तों, यहाँ पर कोई किसी के काम नहीं आता है। अगर काम आपके बुरे वक्त में आता है तो वो है आपका बचाया हुआ पैसा, धन, जो कि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाते हो। जैसे मैंने कहा कि महिला चाहे तो क्या नहीं कर सकती। वो अपने हाथ पर कंट्रोल कर सकती है, वो अपनी किचन पे कंट्रोल कर सकती है, वो अपनी आदतों पे कंट्रोल कर सकती है, वो अपने बच्चों में अच्छी आदतें डाल सकती है, जिसकी वजह से हम बचत कर सकते हैं। आज के समय में बहुत जरूरी है बचत करना, मुट्ठी में पैसे होना। देखिए, सैलरी सबके घर में आती है, किसी के यहाँ ज्यादा आती है, किसी के यहाँ कम आती है, और हमारे खर्चे हमारी उसी सैलरी पे डिपेंड होते हैं कि कितनी आती है ना। अगर आप ये सोचते हो कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपना आज एंजॉय करना है, कल के बारे में कल सोचेंगे, तो ऐसी जिंदगी नहीं चलती है दोस्तों। हम मानते हैं कि जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए, आज को जीना चाहिए, लेकिन बचत करना भी बहुत जरूरी है, बहुत ही अक्लमंदी का काम है। अगर आप आज बचत करेंगी ना, तो उसका फायदा आपको 10 साल बाद, 5 साल बाद, या कभी कभी तो तुरंत ही पता चल जाता है। जब आप अपनी मुट्ठी खोलती हैं, जब घर में पैसे नहीं होते हैं ना, तब महिलाएं अपना गुप्त धन निकाल के लाती हैं, छुपा हुआ धन निकाल के लाती हैं अपनी अलमीरा से, बॉक्स से, डब्बों से। तो वो महिलाएं बहुत समझदार होती हैं, क्योंकि उनको पता है कि बुरे वक्त में ना आपके सभी नाते रिश्तेदार पीछे हट जाएंगे। अगर आपको पैसों की जरूरत है तो बहुत कम लोग होते हैं जो आगे आके हेल्प करते हैं। उस समय अगर आपके पास खुद का पैसा है, खुद का जमा किया हुआ पैसा है, तो वही काम आता है। तो वीडियो में ना एंड तक बनी रहिएगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कि अगर हम ध्यान में रखते हैं, स्पेशली हम महिलाएं, क्योंकि हम ही घर चलाती हैं। अगर एक महिला ये सोच ले कि उसको तो बस अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है, या फिर उसको एंजॉय करना है, क्या ही करना, कल के बारे में क्या सोचना, तो कोई भी महिला अपना घर चला ही नहीं सकती। एक महिला तब घर चलाती है जब ये सोच लेती है कि उसको अपने बच्चों को देखना है, बच्चों का भविष्य देखना है, खुद के बारे में सोचना है, अपना एक घर लेना है। तो दोस्तों, एक दिन में कुछ नहीं होता है। हम मध्यम वर्गीय परिवार ना, जब धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, यानी कि बचत करते हैं, धीरे धीरे एक एक रुपया जोड़ते हैं, तब जाके हम अपने सपने पूरे करते हैं। तो उसकी शुरुआत हमें आज से, अभी से करनी होगी, उम्र रहते करनी होगी, है ना। जब हम कमाते हैं उसी समय से हमें अपनी सेविंग्स स्टार्ट करनी होगी, और अपना पैसा ऐसी जगह पे लगाना होगा जहां से हमें फायदा हो। दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं अपनी रसोई पर, क्योंकि रसोई में ना हम जितना चाहे उतना खर्चा कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम मार्केट से ऐसी भी ले आते हैं जो कि कभी खुलती ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं खाने पीने की आइटम की, है ना। हम ये सोचते हैं कि चलो ये मार्केट में नया आया है, इसको ले आते हैं। आप लेकर आ गए, ठीक है, बच्चों को पसंद नहीं आया, घर में किसी को पसंद नहीं आया, तो वहां पर आपने क्या किया? वेस्ट किया, पैसा वेस्ट किया, धन वेस्ट किया, मनी
ऐसे ही चली गई आपकी। तो अगर आपको कोई नई चीज लानी है तो उसकी छोटे छोटे पैकेट्स लेके आइए, पहले टेस्ट कीजिए, घर में टेस्ट करवाइए, फिर नया लेके आइए, क्योंकि ये चीज मैंने ना बहुत देखी है। मैं कई बार ऐसी चीजें उठा के ले आती हूँ जो घर में किसी को पसंद ही नहीं आती। पहले मैं किया करती थी, क्योंकि मुझे नई चीजें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं, खाने पीने की चीजें। मन करता है कि ये भी बच्चों को पसंद आएगी, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, और नहीं पसंद आती थी भाई। जो टेस्ट बच्चे पहले से खा रहे हैं ना, सबको वही टेस्ट चाहिए होता है ज्यादातर, है ना। ऐसा नहीं है कि नए टेस्ट अच्छे नहीं लगते, ज्यादातर यही होता है कि जो नया टेस्ट है ना वो धीरे धीरे ही पसंद आता है। तो छोटी छोटी पैकेट्स लेकर आए जितना पॉसिबल हो सके, तो वरना वो वेस्ट ही जाएगा। ठीक है, पहली आदत तो ये हो गई। दूसरी आदत कि जब भी आप शॉपिंग करने जाए ना, एक लिस्ट जरूर बना लें। अगर आप बिना लिस्ट के जाएंगी तो आप कुछ भी भर के ले आएंगी, कुछ भी। सच्ची में आपको याद नहीं रहेगा, आपको लगेगा कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। और आप अगर अपने घर के डब्बे चेक करके नहीं आए हैं, है ना, जो खाने पीने की चीजें जहां पर आप रखते हो, फ्रिज वगैरह सब चेक करके नहीं आए, तो कुछ भी उठा लाओगे आप, क्योंकि आप चेक नहीं करके आए कि आपके घर में सूजी है कि नहीं है, मसाले है कि नहीं है। क्योंकि ये सब चीजें हो चुकी हैं मेरे साथ में। मैं ले आती हूँ और चीजें मेरे पास होती हैं और उसकी एक्सपायरी डेट खत्म होने वाली होती है। ये भी एक गृहिणी को ध्यान में रखना है कि जब भी वो मार्केट जाए तो घर के आइटम चेक करके जाए, उनकी एक्सपायरी डेट चेक करके जाए। होता क्या है कि हम नया आइटम ले आते हैं, वो भी सेम डेट का होता है, सेम एक्सपायरी डेट का होता है, तो हमको चीजें फटाफट से यूज करनी होती हैं। तो कितना आप यूज कर लोगे? अगर बड़ी बड़ी पैकेट्स हैं, छोटी फैमिली है, तो कितना यूज कर लोगे? तो यहाँ पर हम थोड़ा सा दिमाग लगाकर, है ना, थोड़ी सी चालाकी से, समझदारी से। देखिए, एक हाउस वाइफ तभी समझदार चालाक बनती है जब वो इन बातों का ध्यान रखती है। इन बातों पर ना बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। अरे ले आए, कोई बात नहीं, अरे फेंक देंगे, ये है वो है। छोटी छोटी बातें हमारी बहुत बड़ी बचत करा देती हैं। तो अगर आप ऐसा करती हैं ना, तो आप देखिएगा आप बचत कर लेंगी। नहीं तो हम क्या करते हैं कि अरे कोई बात नहीं, एक पैकेट है लेकर आ गए हैं, ये भी खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। खत्म कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक ही चीज घर में सब खाते हैं। कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है। तो अकलमंदी यही है कि ज्यादा लेकर आ गए तो उसको नेक्स्ट डे वापस करके ले आइए और दूसरा आइटम लेकर आ जाइए। और लिस्ट बनाकर जाइए मार्केट में, जो भी चीजें आपको चाहिए ना, उनको सबसे ऊपर लिखिए। और कितना आपकी मंथ में यूज होती हैं चीजें, आटा, चावल, चीनी, जो भी मोटी मोटी चीजें हैं वो पहले लिखिए। और जो भी जरूरत का आइटम है वो मेंशन कीजिए, कितना चाहिए वो कीजिए। ये मत सोचिए कि हम दोबारा मार्केट नहीं जा पाएंगे, या ये है या वो है। बहुत सारी बातें महिलाओं के दिमाग में चलती हैं। भर लाती हैं, कई तरीके के बिस्किट्स ले आती हैं, नमकीन ले आती हैं, और फिर उनको अच्छे से पैक करके रखती नहीं है, वो खराब हो जाती है, सीलन आ जाती है, और फिर खाने में उसमें टेस्ट नहीं आता, तो वो भी वेस्ट जाती है। तो दोस्तों, ये चीजें जब बर्बाद होती है ना, तो हम ना अपने पैसे भी बर्बाद कर रहे होते हैं, ध्यान ना देकर, चीजों को अच्छे से ना रखकर। तो इसका आपने जरूर से ध्यान रखना है। छोटी छोटी आदतें ही हमारी बचत कराती हैं। दूसरी बात है कि जहां पर भी सेल लगे ना, जो आप जाते हो मार्केट में और देखते हो कि आज सैटरडे में सेल लगी है, या संडे, मतलब लगती है कभी ना कभी तो, या फिर आप मार्केट में चले गए जहां पर सब चीजें एक साथ मिलती हैं, बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, मॉल होते हैं, और उसमें अगर सेल वगैरह लगी है, तो महिलाओं की आदत क्या होती है ना, कि सोचती हैं कि ये चीजें भी हमारे यूज की हैं, अच्छी लग रही हैं। क्योंकि चीजें तो देखो, किचन के आइटम किसको पसंद नहीं है? मुझे तो बहुत पसंद है। मैं बहुत, मतलब मुश्किल से कंट्रोल करती हूँ। और अब तो मेरी आदत ऐसी हो गई है कि जब मुझे लेना नहीं है ना, तो मैं उन चीजों को देखती नहीं हूँ। और पहले क्या होता था कि बस चली जाती थी, लेना है नहीं लेना है, बट चीजें मैं देखती थी, और फिर जब देखूंगी तो कुछ ना कुछ लेकर आ ही जाऊंगी। और वो चीजें फिर घर में एक दो बार हम लोग यूज करते हैं, फिर नहीं यूज होती हैं। कितने डब्बे आप यूज कर लोगे? कई तरह की स्पून्स आती हैं, कई तरीके के छोटे छोटे डब्बे आते हैं, कई तरह की बहुत ही प्यारी प्यारी छोटी बड़ी कटोरियां आती हैं, प्लेट्स आती हैं। भाई मन नहीं भरता है हम लोगों का, नहीं, मतलब अंदर से ना वो लगता है कि बस खरीद लो, किचन को भर लो। लेकिन जब किचन भरती हुई चली जाती है, अजीब सा, मतलब भरा भरा हो जाता है ना हमारा काउंटर, तो खुद को लगता है कि क्यों लेकर आ गए। और ये सच्चाई है। आप लेकर ही मत आओ ना, जब आपको जरूरत ही नहीं है, जब आपको नीड ही नहीं है। देखो, जब हमको नीड होती है ना,
तो भले सेल लगे या नहीं लगे, हम उस आइटम को लेकर आ जाते हैं। और अगर आपको ज़रूरत नहीं है, तब आप वो चीज़ लेकर आ रहे हो, तो आप उसको 1-2 बार यूज़ करोगे, फिर आप उसको रख दोगे और आपको बाद में फिर रिग्रेट होगा कि भई मैंने तो इसको इस्तेमाल ही नहीं किया। ये तो फालतू में जगह मेरी किचन में घेर रहा है, या जहाँ पर भी आपने सामान रखते हो, ये स्पेस बस घेर के रखा हुआ है, अब इसको मेरे को रफा-दफा करना है। ये बहुत बार होता है हमारे साथ में दोस्तों। और ये देखो, पैसे की बचत तो है नहीं, है क्या बताओ आप? हम कैसे कह दें कि हम पैसा बचा रहे हैं? हम चले गए वहां पर जहाँ पे सेल लग रही है, ये सोच के कि हमारी बचत होगी, बचत नहीं होती दोस्तों। जरूरत है तो आप शौक से लेकर आओ, जरूरत है तो एक क्यों दो आइटम लेकर आओ, लेकिन जरूरत तो होनी चाहिए ना। हम तो लेके आते हैं क्योंकि हमें पसंद है, हमें अच्छा लगता है, हमारी आदत है। तो दोस्तों ये आदत है ना, हमें कभी भी बचत करने देंगी ही नहीं, हमारी मुट्ठी बंद करने देंगी ही नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि इन आदतों को आप छोड़ दें, है ना? धीरे धीरे ही छूटेंगी ऐसी आदतें। क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा भर भर के आइटम लेके आती थी, अब तो जो ज़रूरत है ना वही लेके आती हूँ। लिस्ट बना के जो है लेके जाती हूँ, और जहाँ पे सेल वगैरह लगी होती है, अगर मुझे चाहिए आइटम तो जाऊंगी, नहीं चाहिए तो नहीं जाऊंगी। चाहे बात किचन की चीज़ों की हो, चाहे खाने पीने की हो, चाहे कपड़ों की हो। कपड़ों से मुझे याद आया कि आजकल जो है चीज़ें बहुत अच्छी मिल रही हैं, ऑनलाइन भी मिल रही हैं, बाहर भी मिल रही हैं, तो थोड़ा-सा कष्ट कर लें, थोड़ा रेट ले लें। अगर आपको कुर्ती वगैरह लेनी है, जैसे समर आ रहा है, आपको कुछ कुर्तियाँ लेनी है या विंटर की लेनी है या कहीं जाना है उसकी लेनी है, तो थोड़ा ऑनलाइन सर्च कर लें और मार्केट जा रहे हैं, ज़रूरत है तो ले आएँ। ऐसे नहीं कि 6 महीने बाद फंक्शन है या 2 महीने बाद फंक्शन है तो पहले ही लेके आप बैठ लें। हाँ, तीज त्योहार से पहले ही हमको चीज़ें ले लेनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि जब तीज त्योहार आते हैं ना तो चीजें महंगी हो जाती हैं, ये चीज तो मैंने देखी है। दिवाली करवा चौथ जब आता है ना, तो उस टाइम अगर मैं कोई भी चीज लेने जाती हूँ, मतलब अपनी श्रृंगार की, या फिर क्योंकि लेना तो हमने होता ही है, या साड़ी वगैरह या कोई ड्रेस है, तो वो हमें महंगी मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले ले लो, आप छुट्टियों में ले लो अपना आराम से, अभी इस टाइम ले लो, मई जून में या जुलाई तक अपना पहले लेके रख लो, है ना? भाई आपका बजट आपको अलाउ करता है तो ऐसा ही कीजिए। अब कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनका बैंक बैलेंस बढ़िया है, उनका जो है सेविंग है, मतलब कुछ भी कह लीजिए, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम मध्यम वर्गीय फैमिली को फर्क पड़ता है। तो छोटी छोटी बातों से हम बचत कर सकते हैं। बहुत ही मामूली मामूली सी बातें हैं जो हम महिलाओं को पता होनी चाहिए, हमारे बच्चों को पता होनी चाहिए। देखिए, बच्चों की हर जिद को कभी पूरी नहीं करना चाहिए। होता है ना ऐसा, बच्चे कहते हैं कि नहीं मम्मी, ये चीज मतलब मेरे को चाहिए, ये बैग चाहिए, ये मेरा मन भर गया इससे, या ज्योमेट्री बॉक्स या टिफिन या बोतल है, मार्केट में नई आ रही है, या मेरी क्लास में बच्चे नई लेके आ रहे हैं, तरीके का चाहिए। तो बच्चों को समझाओ आप कि देखो बेटा, अभी हम लेकर आए हैं, नेक्स्ट टाइम आपके लिए हम ले आएंगे। उसका तुरंत ही हर चीज एकदम से मत बोलो कि हम तुम्हारे लिए कल ही लेके आ जाएंगे। क्योंकि अगर आपने ऐसा बोल दिया कि हम कल ही जाएंगे तो कल ही लेकर आएंगे, तो वो बच्चा हर बार आपसे कुछ ना कुछ मांगता रहेगा। आप पूरी उसकी ख्वाहिशें करते रहोगे। हम ये नहीं कह रहे कि बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हर ख्वाहिश हमको पूरी नहीं करनी चाहिए। ये बच्चों की फिर हैबिट बन जाती है कि अपनी बातों को मनवाना। उसको पता होनी चाहिए कि बेटा बहुत ज़रूरी है बचत करना, है ना? आप इससे काम चला लो, ये बिल्कुल बढ़िया चीज़ है, कहीं से टूटी नहीं है, नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर से ले आएँगे। या फिर आप अच्छे मार्क्स लाओगे तब ले आएँगे, या फिर मतलब कुछ भी उसको लालच दे दो पढ़ाई-लिखाई का। इससे क्या होता है ना, बच्चे थोड़ा-सा मेहनत कर लेते हैं, है ना? तो मुझे तो इसमें कोई बुराई लगती नहीं है कि अगर आप बच्चे को बोल दो कि आप इसमें इतने मार्क्स ले आओगे तो ये कर लोगे, वो कर लोगे, तो हम वो चीज़ दिला देंगे, तो बच्चे भी फिर अच्छा करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को ऐसे ही आगे बढ़ाया जाता है, ऐसे ही उनको पैसे की वैल्यू सिखाई जाती है। अगर आप हर चीज अवेलेबल कर दोगे उनके सामने, तो वो तो यही सोचेंगे कि ये तो बहुत ईजी है अपनी इच्छाओं को मनवाना, है ना? कितना आसान है मम्मी मम्मी से बोल देना कि हमको ये चाहिए, कितना आसान है नई नई चीजों को मंगा लेना। तो बच्चों को आप समझाओगे ही नहीं तो बच्चे समझेंगे कैसे? तो उनको समझाओ, पैसे की वैल्यू बताओ, बचत की बताओ कि बेटा इस तरीके से पैसा कमाया जाता है, इतनी मेहनत करते हैं आपके पापा, तब जाके घर में ऐसी चीजें होती हैं, या तुम पढ़ पा रहे हो। जब आप बच्चे को समझाओगे ना, तभी वो समझ पाएगा।
तो बहुत ज़रूरी है एक मदर को स्मार्ट मदर होना, है ना। तो देखिए बचत तो होती है और बचत हमारे हाथ से ही शुरू होती है। नेक्स्ट बात है दोस्तों, जैसे हम महिलाएं क्या करती हैं कि जैसे हमको पैसे खर्च के लिए मिलते ही हैं, ठीक है, तो आप उसमें से बचत कीजिए, बहुत ज़रूरी है। कहीं पर भी किसी भी पर्स में जो है उसको डाल दीजिए या गुल्लक बना लीजिए, ना कि कहीं किसी पर्स में कभी किसी पर्स में, तो इस तरीके से मैं डाल देती हूँ और ध्यान से निकाल देती हूँ कि मैंने पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। हाँ, अगर आप बैंक में इकट्ठा कर रहे हो, वहाँ पर आप जो है अपना पूरा सेविंग कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, सब करते ही हैं। लेकिन महिलाओं का क्या होता है ना कि जब तक उसकी मुट्ठी में पैसे नहीं होते ना, उसके पास नहीं होते, तब तक उसको चैन नहीं आता। मुझे तो नहीं आता, जब तक मेरे पास कैश नहीं होता ना, तो मुझे तो नींद ही नहीं आती। तो मैं तो अपना अलग से ही रखती हूँ, जो खर्चा मतलब मिलता है उसमें से बचा लेती हूँ। बचाना हमारे हाथ में है, कैसे बचाते हैं कैसे नहीं बचाते हैं। तो कुछ चीज़ों पे अगर आप कंट्रोल करोगे तो बचा सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी काम है जो एक महिला नहीं कर सकती, लेकिन वो सोच ले पहले कि मुझे इस महीने 5,000 की बचत करनी है, 10,000 की करनी है, ये चीज़ नहीं लेनी है, फालतू की चीज़ों पे खर्चा नहीं करना है। तो एक महिला बचत बहुत ही आराम से कर सकती है। नेक्स्ट बात है कि जो पार्लर वगैरह कुछ महिलाएं जाती हैं, भाई मैं जैसे बोल रही हूँ कि सबका अपना अपना होता है घर गृहस्थी का हिसाब किताब। लेकिन अगर आपको बचत करनी है तो आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी जा रही हैं, कभी कुछ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं कराना चाहिए, कराइए। लेकिन भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम घर पे भी कर सकते हैं, है ना। कर सकते हैं, आजकल यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिनको देख के हम कर सकते हैं। हाँ, अगर फंक्शन वगैरह है, शादी वगैरह है, तो आप शौक से पार्लर जाइए, है ना। तो ये छोटी छोटी आदतें हैं जिससे कि हम बचत कर सकते हैं। तो ऐसी कोई आदत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जो हम महिलाएं फॉलो नहीं कर सकते, हम महिलाएं अपनी लाइफ में उतार नहीं सकते, जिसकी वजह से हम बचत ना कर सकें। बचत ऐसे ही होती है। नेक्स्ट बात है कि जब भी आपके हाथ में महीने के पैसे आती, तनख्वाह आती है, और आप ना सबसे पहले लिस्ट बना लीजिए पूरे महीने भर का कि कहाँ कहाँ पर मोटा मोटा खर्चा होगा और कहाँ कहाँ पर जो है हम बचत कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है, आप नोट पैड पे या कॉपी में मेंशन कर लीजिए या फ़ोन में कर लीजिए। तो उससे क्या होगा ना, आपके दिमाग में पहले से फिक्स हो जाएगा कि यहाँ पर हमें बचत करनी है और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं, ये तो हमें खरीद के लानी ही है। मोटा मोटा खर्चा सबके घर में होता ही है, उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। गैस है, दूध है, मेडिकल का खर्चा कभी भी हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हम चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो मैंने चीज़ें बताई हैं जहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, जरूरत है तो लीजिए। ये चीज ध्यान में जरूर रखिए कि नीड है ना, तभी उन चीजों की तरफ जाइए, उस मार्केट की तरफ जाइए, उस दुकान की तरफ जाइए जिनकी जरूरत है। नहीं है तो उनको देखिए भी मत। पता है, हम महिलाओं के देखने से ही ना वो चीजें हम खरीद लेते हैं, सच्ची में। सीधे जाइए और बस लेकर आ जाइए अपना सामान, लिस्ट बना के जाइए। लिस्ट बना के जाएंगी तो सामान उतना ही आएगा जितना आप लाना चाहती हैं। और अगर दिमाग में बिठा के जाएंगी कि कुछ भी ले आते हैं ये वो, तो एक्स्ट्रा खर्चा हमारा हो ही जाता है। सीधे जाइए और सीधे आइए, जो चीज़ लानी है उसको लाइए। केवल अच्छा लग रहा है ये सोच के चीज़ों को मत उठाइए, ज़रूरत का सामान लाने की कोशिश कीजिए अगर बचत करना चाहती हैं तो। और हाँ, ऑनलाइन आजकल हम लोग पेमेंट करते ही हैं, ये आम बात है, बट कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा अपने पास कैश रखें। उससे क्या होता है ना कि जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना तो पता नहीं लगता कितना खर्चा हो गया, बाद में फ़ोन चेक करते हो ना। लेकिन जब हम कैश देते हैं तो हमें पता चलता है कि हम खर्चा कितना कर रहे हैं। दुख होता है, 500 दे रहे हैं, 1000 दे रहे हैं, भाई उस समय लगता है कि कम खर्चा करें। लेकिन ऑनलाइन में हम कितना भी पेमेंट कर दे रहे हैं उस समय फील नहीं होता, बाद में फील होता है जब हमारा उसमें पैसे कटते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, छोटी छोटी बातें हैं जो कि आप इजीली अपनी लाइफ में उतार सकती हैं। तो बताइएगा दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी और कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए और बचत ज़रूर से कीजिएगा। बाय, टेक केयर, राधे राधे।